कल वोटिंग होनी है पहले चरण के लिए। ऐसे में प्रशासन और चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में वोटिंग होगी। 58 विधानसभा सीटों पर कल वोट किया जाएगा। तो पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका था, ये आप जानते हैं। अब जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की कि निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तो प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुटा है। तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी लगाई गई हैं। तो यूपी में कल पहले चरण के लिए चुनाव हो जाएगा और कल पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर होने वाला चुनाव बाकी के जिलों और बाकी के चरणों के चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला होगा। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टी लीड लेकर चलेगी पहले चरण में, वो बाकी में जाहिर है कॉन्फिडेंट तो रहेगी, दूसरे दलों पर भी दबाव इस बात का बना रहेगा। और पिछली बार की जो बीजेपी की जीत थी वो भी आप जानते हैं, उसमें पश्चिमी यूपी ने बेहद बड़ी भूमिका अदा की थी। ये 58 सीटें भी वो सीटें हैं जहां पर 53 सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। पहले चरण में कई दिग्गजों की, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। पश्चिमी यूपी में 8 मंत्री, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थे। सीट बचाने की चुनौती भी है। तो कल पहले चरण के लिए वोट होगा। 11 जिलों की 58 सीटों के लिए वोट किया जाएगा। प्रशासन अब जुटा हुआ है कि शांति के साथ निष्पक्ष चुनाव हो सके। जनता को अपना मन बनाना है कि किस मुद्दे के साथ, कौन सी पार्टी के साथ, कौन से उम्मीदवार के साथ जाएंगे। तो यूपी को लेकर ही हम बात करेंगे, क्योंकि कल पहले चरण के लिए वोट किया जाएगा। तमाम दलों के जो उम्मीदवार हैं उनकी धड़कनें थम चुकी हैं कि जनता किस मुद्दे के साथ, किस पार्टी के साथ जाएगी, किस उम्मीदवार के साथ जाएगी। हालांकि तय जाहिर है जनता को ही करना है, लेकिन यूपी के पहले चरण के लिए हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। खबरें तक के इनपुट हेड कमल कौशिक न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, कल जो वोट किया जाएगा, जो पहले चरण का वोट किया जाएगा, वो बेहद अहम होने वाला है कमल, क्योंकि पश्चिमी यूपी का आप मानकर चलिए कि पूरा असर रहेगा। मध्यांचल पर भी इसका असर रहेगा, पूर्वांचल पर भी असर रहेगा, और बाकी चरणों का जो चुनाव होना है उस पर भी इंपैक्ट रहेगा। बिल्कुल ज्योति, आपने देखा पिछले दिनों जो यूपी की राजनीति थी वो पूरी पश्चिमी यूपी पर केंद्रित हो चुके थे, और जो बयान दिए जा रहे थे उसमें झलक भी पश्चिमी यूपी के थे। वोट बटोरने के लिए जो प्रचार का एक गेम होता है, खेल होता है, उसमें कौन कितना माहिर है ये सभी जानते हैं, और सभी ने अपनी जी तोड़ मेहनत भी की है। लेकिन अब वक्त जनता का है, उस पश्चिमी यूपी की जनता का जिनको वोट डालना है। और ये जो 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटें हैं, ये जो पहली परीक्षा है, इसमें कौन पास होगा ये सवाल तो है, जिसका जवाब नतीजे बताएंगे। लेकिन चर्चाएं शुरू हो जाती है। वोटरों के मन में बसने के लिए प्रचार के दौरान बड़े बड़े दिग्गजों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। आपने देखा घोषणा पत्र भी सभी बड़ी पार्टियों का, समाजवादी पार्टी का आपने देखा, उस पर हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी थी। बीजेपी का घोषणा पत्र हमने देखा, लोक लुभावन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों का। और घोषणा पत्र में बहुत वायदे ऐसे होते हैं जो लोगों को लुभाते हैं। और आज कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी ने जब अपनी ओर से तमाम बातें कही, उसमें भी एक ही बात झलकी कि यूपी वासियों का भला करने का सब सोच रहे हैं। लेकिन असल में यूपी की जनता इतने सालों से सब कुछ दे चुकी है। अब इन जो विधानसभा सीटों पर समीकरण है वो मायने रखते हैं, जाट वोट बैंक मायने रखता है। आप जानते हैं ज्योति, जाट वोट बैंक को साधने के लिए क्या क्या बयान और किसने क्या दिए, हम उसका जिक्र आज तो नहीं करेंगे क्योंकि प्रचार का शोर थम चुका है। लेकिन ये जनता समझती है, जानती है किसने कैसे कहा। जो गठबंधन बना इससे पहले, उसका असर क्या पहले चरण की वोटिंग पर दिखाई देगा, आने वाले वक्त में यह भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मायावती की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, यानी कि बीएसपी कांग्रेस की बात हो, या फिर बात हो एसपी की, आरएलडी की बात हो, बाकी जो छोटे मोटी पार्टियां हैं उनकी बात हो, गठबंधन की बात हो, बीजेपी की बात हो, उनके सहयोगियों की बात हो, इन सब की साख दांव पर इसलिए लगी हुई है क्योंकि बीजेपी पर प्रेशर ज्यादा है। क्यों प्रेशर है, इसका जवाब आपने भी दिया ज्योति, कि ज्यादातर जो सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी, उनको रिटेन करना, उनको फिर से लेना, सिटिंग एमएलए जो है उनका जीतना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी की सीट जो पहले बीजेपी के कब्जे में है उनको छीनेगी, उसके लिए कितनी मेहनत की गई है ये सबने देखा। क्या कांग्रेस कोई कमाल कर पाएगी,
ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि कांग्रेस को किसी करिश्मे की जरूरत भी है और आस भी है। और मायावती जो कि अपने आप में साइलेंट रही अभी तक, खुलकर मायावती का हमने देखा वर्चुअल तरीके से संबोधित अपने कार्यकर्ताओं को किया, यूपी की जनता को किया। लेकिन जितना हाईलाइट इस चुनाव में, पहले चरण के चुनाव में अखिलेश यादव, आरएलडी, जयंत चौधरी, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से अगर बात करें अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज, खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, ये जो चेहरे हैं ये इर्द गिर्द घूमे हैं पहले चरण के प्रचार के दौरान। अब इन चेहरों को देखते हुए क्या यूपी की जनता प्रभावित होकर वोट डालने जाएगी, या वही मैं कहता हूं हमेशा से कि इतनी जागरूक जनता या वोटर हो चुके हैं कि उम्मीदवार का बैकग्राउंड, उम्मीदवारों की क्षमता देखकर वोट डाले जाएंगे, देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर हम अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा मत जरूर डालें, पिछले रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत टूटे, यही उम्मीद है। कमल, घोषणा पत्र की आपने बात की, ये मिशन मुफ्त जो है कि ये मुफ्त दिया जाएगा, ये मुफ्त दिया जाएगा, ये फ्री मिलेगा, कोई स्कूटी देने की बात करता है, कोई सिलेंडर देने की बात करता है, कोई छात्राओं की केजी से लेकर पीजी तक की जो पढ़ाई है वो निःशुल्क करने की बात करता है, लगता है कि इसका जादू चलेगा? देखिए ज्योति, इसका थोड़ा फर्क तो पड़ता है, हम इससे दरकिनार कभी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने भी इतने चुनाव देखे हैं और इतने घोषणा पत्र आपने भी स्टडी किए हैं। हमने जब सवाल नेताओं से किए हैं, जब हम चुनाव के बाद की बात करते हैं तो वायदे गिनवाते हैं नेताओं से, आप जानती हैं कितने धरातल पर उतरते हैं, ये हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो फ्री का एक ट्रेंड चल चुका है, कह सकते हैं ट्रेंड ही चला है, क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा ट्रेंड ये चलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद फ्री की बातें लगी थी, लेकिन सभी पार्टियां इसी का अनुसरण अब कर रही हैं कि ये जो फ्री का एक कह सकते हैं लोक लुभावन वायदे जो किए जाते हैं कि आपको स्कूटी दी जाएगी, कर्ज माफी का जो है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट करता है। और हमने चर्चा सुबह ही की थी जो थी कि कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है, अगर वो सत्ता में आती है, घोषणा पत्र में इसका जिक्र हो सकता है, वो हुआ। और यही बात भुगतान की होती है। आप जानते हैं गन्ना किसानों का मुद्दा पश्चिमी यूपी में कितना बड़ा है, बिल्कुल हर पार्टी ने उसका भी जिक्र किया है, हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश तो है। लेकिन वही बात है कि क्या ये जो तमाम समीकरण प्रचार के दौरान बनाए गए, जो एक रणनीति बनाई है अलग अलग पार्टियों ने, ये कितनी कामयाब हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात होगी कमल कि जातीय समीकरण या फिर जो सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास है वो कितना कामयाब हो पाएगा, कॉम्बिनेशन कितना बन पाएगा, किसान आंदोलन का क्या असर होगा, दंगों को लेकर जो बातें हैं क्या उनका असर होगा। हाँ, इतना जरूर क्लियर है कमल कि खोने के पास पहले चरण में केवल बीजेपी के पास है, बाकी जो भी जितना जीतेगा वो अचीव करने जैसा है। बहुत शुक्रिया कमल, ये तमाम बातचीत आपने की और जानकारी आपने दी।